उग्रश्रवा मुनि बोले। तदंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देवपूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे। वीर, 12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है? तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हमें धर्मगुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्रीहरि ने जो उद्गार प्रकट किया है, उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है, वह मैं विष्णु जो विकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। आथ, यदि मेरी यह बाह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो, वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीरवर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजेय थे, उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजेय हो गया था। नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं? मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है, तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है। ऐसा और मुनि का कथन है। आठ, मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पापात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ नष्ट होती है। 2, इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करूंगा। अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता है हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने है लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक क्षा बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर अहि मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय वहां हैं कुछ ब्राह्मण पधारे, जो सदा जगत स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए, तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंदमान करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण न किया है? क्या क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस वह प्रकार पूछने पर वे सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवत सर्वज प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसा सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है।
कात्यायन नाम के एक मुनि थे जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सारतत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनिश्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे। महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शौचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की तो कोई समय ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में संभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्रायः लोग की यही स्थिति है। आत्मा सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुने, आप सर्वज्ञ हैं, ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्रह्म माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सारतत्व का वर्णन करूंगा, सुनो। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सावर्णी मुनि ने जो 2 गाथाएं गान की हैं, उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिनके वाहन हैं। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है। जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्राह निवास करता है, जहाँ लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुँचने वाली गहराई है। सत्व गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सबके साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घकाल तक के लिए अपने आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता और असुर सब के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में न जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्वस्व साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है।
इसी शरीर में रहकर यतिजन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञकर्ता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, यह बतलाइए। सारस्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्रायः जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुहक से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है अथवा जिसे वह खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। वह दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदाच बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे है कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना ही चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना सपुण्य संचय कर लेता है जो सहस्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में है सत्वाद में दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र ने न होना पड़े, इस शंका से यहाँ खुले हाथों धन बांटता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिसके लिए वे धन चाहते हैं, वह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। लोगों ने पहले से जो नास्ति नास्ति नहीं है इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह यह देही देही दो इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन देही दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को यह समझाते हैं कि दान न करने वाले की यही मेरी जैसी अवस्था होती है। आप भी ऐसे ही न बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने देही दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरों के सेवक होकर दुहक के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहनरूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई शूरवीर हो सकता है, सहस्त्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। कुशीनर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए। विदेहनरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गय ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है।
अर्जुन, उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्च घोष से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। मुनिश्रेष्ठ भृगु जहां विराजमान थे, उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे